Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that rocket is out in free space, shooting out a stream of exhaust gases and picking up speed in opposite direction. What happens to center of mass of all the matter that which is ejected and which is left in the rocket? देखो बच्चों, तो आपको समझना होगा की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है बच्चों. तो की कंसेप्ट इज सेंटर ऑफ मास. देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है. ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जहां पर मैं बॉडी का सारा मास सेंटर्ड मान सकता हूँ. तो देखो, अब आपको पता है कि जो सेंटर ऑफ मास की मोशन होती है बच्चों, उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स से रिस्पॉन्सिबल होता है. एफ एक्सटर्नल क्या होता है आपका, ये एम ए होता है. एफ एक्सटर्नल क्या होता है बच्चों आपका, ये होता है एम ए, मास टाइम्स एक्सेलरेशन. अब यहाँ पर देखो, कह रहा है कि आपका रॉकेट है बच्चों, ठीक है, फ्री स्पेस में मूव कर रहा है. अगर फ्री स्पेस में मूव कर रहा है, ठीक है, तो और ये बच्चों एग्जॉस्ट गैसेस से रिमूव कर रहा है. तो जो एग्जॉस्ट गैसेस का जो रिमूवल होता है बच्चों, वो आपका इंटरनल फोर्सेस कारण होता है. रॉकेट के जो अंदर फोर्सेस होते हैं ना, वही एग्जॉस्ट गैस बच्चों रिमूव करते हैं. मान लो एग्जॉस्ट गैस का स्ट्रीम ये है. देखो, जो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है वो बच्चों आपका सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि एफ एक्सटर्नल क्या है आपका, जीरो. जो गैसेस निकल रही हैं बच्चों, उनका स्ट्रीम जो निकल रहा है वो इंटरनल फोर्सेस की वजह से निकल रहा है. तो आपका एक्सटर्नल जीरो, तो एम ए जीरो. ठीक है ना. जो सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास एक्सलेशन क्या है बच्चों आपका, जीरो. तो ए सी एम बच्चों जीरो है, इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या आपका, नहीं. तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा बच्चों, स्टेशनरी रहेगा. ठीक है. मतलब मान लो किसी हाइट पर है, उस हाइट पर मैं बात कर रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल इस हाइट पर है, तो यहाँ पर बच्चों ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है, जब गैसेस निकली तो जितना रॉकेट ऊपर गया, सोचो मान लो x1 ऊपर गया, इसका मास m1 है बच्चों. तो ये जो कितना जाएगा आपका, मान लो इसका मास m2 है, x2 है, तो ये नीचे गया बच्चों. और आपका एक्सीएम क्या होता है आपका, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. तो अगर मान लो m1 बच्चों x1 आपका इक्वल अपोजिट हो, m2 x2 बच्चों नीचे है. अगर m1 x1 बच्चों एग्जैक्टली आपका m2 x2 के अपोजिट हो, तो बच्चों एक्सीएम क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा. तो यही इसमें हो रहा है बच्चों. ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्सेस एब्सेंट है एट दैट पॉइंट. तो उस केस में क्या हो रहा है आपका, ये सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उसी पॉइंट पर रहेगा, शिफ्ट नहीं होगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.